सदन और संसद इसलिए है कि उसमें जनता के मुद्दों की हम भी बोलेंगे। सुनिए, जय श्री राम भी बोलता हूँ, लेकिन जय श्री राम के नाम पे तांडव नहीं करता हूँ मैं। भगवान श्री राम अयोध्या की धरती से उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी, न कि रावण राज्य की कल्पना की थी। रावण ब्राह्मण लेकिन राम का समर्थन करता हूँ, रावण का नहीं करता। ये कभी प्रज्ञा ठाकुर भगवा पहन के ब्राह्मण बन जाएंगी, कभी साक्षी महाराज ब्राह्मण बन जाएंगे, कभी आरएसएस के मोहन भागवत कहेंगे इस देश में ब्राह्मण ब्राह्मण व्यवस्था बनाया है। मैं कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंगी हैं और इनके जैसे ढोंगियों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। न इस देश में हिजाब बैन होगा, न इस देश में आरती और अजान बैन होगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की अजान पर बैन लगेगा, आप क्या करेंगे? देखिए, अजान पे तो पहली बात कोई दम नहीं है। नहीं, मुसलमानों के समर्थन में उतरेंगे? देखिए, मैं अपने घर में नमाज पढ़वाएंगे? मैं लाउड बिल्कुल नमाज पढ़वाऊंगा, मैं लाउड स्पीकर भी नमाज पढ़वाएंगे। बिल्कुल, मैं लाउड स्पीकर। इस देश की संस्कृति को बचाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है। अगर जो आज अजान बंद करना चाहते हैं वो कल हमारी आरती को बंद करना चाहते हैं। मुझे अजान से न दिक्कत है। घर पढ़वा देंगे भाई, यही तो भारत घर पढ़वाइए। बिल्कुल, यही सीनियर पत्रकार बोल रहे हैं। देखिए, अब बताइए, ये ऐसे पत्रकार अगर सर्टिफिकेट बांटने आएंगे, ये लोग सर्टिफिकेट ठेकेदार तो आप ही तो कह रहे हैं अपने भाई। आप बताइए, अगर भारत की संस्कृति है, भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक हैं, तो क्या भारत की संस्कृति को मिटाया जा सकता है? ये कौन लोग हैं जो भारत की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं? आक्रांताओं की संस्कृति को खत्म करेंगे। देखिए, आक्रांताओं में कहता हूँ, इससे पूर्ववर्ती में कई ऐसे शासनकाल में लोगों ने कितने लोगों को गुमराह करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस देश में सबसे ज्यादा हिंदुओं को खतरे में डाला गया है। हिंदुओं के नाम पे राजनीति कौन से कर्म से सुरक्षित है? हिंदुओं के राज में सुरक्षित है। विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। और बीजेपी जो है कर्नाटक में जो है मोदी जी ने खतरे से निकाल दिया। कर्नाटक में चुनाव है ना, कर्नाटक में चुनाव है तो अजान मुद्दा चरम पे ही जा। हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। सदन किस लिए बना है? वाह 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 वाह, पत्रकार महोदय, सदन किस लिए बना है? सदन, आपको क्या दिक्कत है ये बताइए? सदन और संसद इसलिए है कि उसमें जनता के मुद्दों की आवाज होनी चाहिए। लेकिन ये जैसे अंधभक्त हैं, इन अंधभक्तों को चाहिए आपसे सवाल प्रमाण पत्र नहीं, बिल्कुल प्रमाण पत्र बांटना पड़ेगा। जब आप हमसे बोलेंगे, आप हमसे बोलेंगे। देखिए, हमें हिंदू भगवा लपेट का जय श्री राम बोलेंगे। अरे आप तो जय श्री राम तक नहीं बोलते हैं, आप बात कर रहे हो। अपने आप को प्रमाणित कीजिए। जय श्री राम भी बोलता हूँ। देखिए, सुनिए, जय श्री राम भी बोलता हूँ, लेकिन जय श्री राम के नाम पे तांडव नहीं करता हूँ मैं। भगवान श्री राम अयोध्या की धरती से उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी, न कि रावण राज्य की कल्पना की थी। रावण ब्राह्मण, लेकिन राम का समर्थन करता हूँ, रावण का नहीं करता। ब्राह्मण अंतिम संस्कार भी करता है। भारतीय जनता का समर्थन कर रहा है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार चलेगा। ये कभी प्रज्ञा ठाकुर भगवा पहन के ब्राह्मण बन जाएंगी, कभी साक्षी महाराज ब्राह्मण बन जाएंगे, कभी आरएसएस के मोहन भागवत कहेंगे इस देश में ब्राह्मण ब्राह्मण व्यवस्था बनाया है। मैं कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंगी हैं और इनके जैसे ढोंगियों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। देश की जनता को प्यार, अमन, चैन चाहिए। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता चाहिए। भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अगर मुझे अपने घर में भी अगर नमाज करवानी हो तो मुझे कोई लोगों नमाज पढ़वाएंगे, बिल्कुल पढ़वाएंगे। इस देश में अगर मंदिर, मस्जिद, सिख के गुरुद्वारे इस देश के सभी उन भारतवासियों के लिए हैं जो अपने मजहब और अपनी आस्था पे विश्वास रखते हैं। लोगों की वजह से हिंदू खतरे में आ जाता है बार बार। देखिए, हिंदू खतरे में नहीं आता है, हिंदू आप खतरे में ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू खतरे से बाहर हो जाएगा ना तो सत्ता से बाहर बीजेपी हो जाएगी। इसीलिए मोदी जी का धन्यवाद करो। मोदी जी जगाने का काम किया, मोदी का धन्यवाद करो। मोदी जी को सुलाइए, आखिरी नेता है, फिर नहीं बचेंगे, गुलाम बन जाएंगे। तभी तो आप करें। नेपाल प्रधानमंत्री जी नेपाल को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए, भारत में 9 साल से इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे केवल ढिंढोरा पीटेंगे। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा इस देश में न मुस्लिम राष्ट्र। बोल दो ना, धन्यवाद। आप बताइए, अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने पे मौलवी तौकीर रजा पे FIR हुआ तो धीरेन्द्र ढाबा के ऊपर, बागेश्वर ढाबा के ऊपर क्यों नहीं करते हैं मुस्लिम राष्ट्र? नहीं, राष्ट्र की भी समर्थन क्यों कह रहे हैं घर पे अजान पढ़वाओ? बाबा जी का नाम अदब से लीजिए। अजान अगर किसी के धर्म की और किसी के मजहब और किसी के संस्कृति को अगर कोई भी क्षतिपूर्ण करने का काम करेगा तो हम उसके साथ खड़े होने। बाबा जी का नाम अदब से लीजिए। कौन से बाबा? चमत्कारी बाबा है वो।
अरे भैया जब कितने बाबा जेल चले गए आपको पता नहीं है? चमत्कार ये बाबा थे ना, सब जेल चले गए। बागेश्वर को जेल नहीं भेजेंगे। अगर तो आप उनका नाम क्यों ऐसे गलत ले रहे देखिए मैं कहता हूँ वही ढाबा बाबा की हिंदू बात राष्ट्र बनवाएंगे। मैं कहता हूँ देश न हिंदू राष्ट्र बनेगा न मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। वीरेंद्र शास्त्री जी की संविधान से डिमांड है। चलेगा और संविधान से रहेगा। पर्ची लिख देंगे आपके नाम की, जो आप पर्ची कटवा लिए अपना, बताइए। आप पर्ची कटवा लिए अपना? वीरेंद्र शास्त्री जी बनाएंगे हिंदू चेक राष्ट्र। करवाए बाबा से चेक करवा लिए? नहीं करवाए? हम लोग क्यों करवाए? नहीं तो भाई शायद पर्ची इनकी भी कट रही हो। इस देश में पर्चा कांग्रेस की हालत खराब है, मैं कहता जाके हूं, पर्ची देश- पहले उसका बनवाइए। देखिए, राहुल गांधी कटवाएंगे देश उसकी की- पर्ची बनोगे, लगवा लो देखिए, अर्जी। आपने आप भी प्रधानमंत्री जी तो भी तो आज संसद भवन को मौन रखे हुए हैं कि राहुल गांधी की आवाज न उठ पाए कांग्रेस में, क्योंकि बाबा के पास भेजिए चरणों में। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए अजान का मुद्दा और हिजाब का मुद्दा पूरी तरीके से ट्रेंडिंग चल रहा है। राहुल गांधी को संसद भवन में रोका जा रहा है, लेकिन इस देश की जनता, राहुल गांधी को बाबा के पास भेज दीजिए, पर्ची कट जाएगा, शायद बाबा का आशीर्वाद हो जाए तो कुछ हो जाए। देखिए कांग्रेस हमारे का। नेता जनता की आवाजों को और जनता को गुमराह करके सत्ता में नहीं आना चाहते हैं। आज जरूरत है देश की जनता को एक साथ होने की। न इस देश में हिजाब बैन होगा, न इस देश में आरती और अजान बैन होगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दुकान बंद होगी, दुकान बंद होगी। इनकी दुकान बंद करवाने का काम देश का नौजवान, देश का किसान करने का काम करेगा। और आप ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति खत्म कीजिए, क्योंकि कर्नाटक और 2024 का चुनाव एक बार बोल ये दीजिए, तय कर मोदी जी चुका है जिंदाबाद। कि आपके विकास पे है। एक बार बोलिए मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी कौन है? धन्यवाद अरे कीजिए। मोदी जी धन्यवाद आपका। अरे आप इंडिया के भी आप हैं कि देश नहीं को है? बंटाधार कर रहे हैं, इसलिए आप मोदी हाँ, जी सुनिए नहीं, आप मोदी जी- भारत के हैं कि नहीं है? हैं? आप पूछ रहे हैं कि देखिए मोदी जी भैया कौन अभी नागरिकता पे सवाल पूछेंगे। अरे देश हाँ, के पूछा प्रधानमंत्री जाएगा। को ऐसा अरे बोल रहे आपने भाई क्या पूरा बोला नाम है उनका ना मोदी, तो नीरव मोदी भी है। नीरव मोदी भी है। पीएम वाह मोदी वाह नहीं। वाह, अरे नहीं, इतने नहीं, बोले नहीं, मत नहीं, बनिए। पीएम मोदी नहीं बोला। पप्पू कौन है भाई, सब जानते नीरव हैं। मोदी भी है इस देश सवालों में। से मत भागिए। मोदी, गौतम अडानी, आप अडानी पे सवाल नहीं देंगे, नहीं मोदी मोदी। अरे ये कांग्रेस की आदत है सवालों से भागना। भारतीय सवाल होने से पे भी नहीं, शक हो रहा है। मैं सवाल से नहीं बोल बातता दीजिए हूँ। मोदी जी जिंदाबाद। क्यों? मोदी जी का मोदी जी धन्यवाद भगवान कीजिए। हमारे। क्यों? मोदी जी हमारे का देश धन्यवाद भगवान कीजिए। है। धन्यवाद हर हर महादेव बोलेंगे, धन्यवाद जय जय हमारे श्री राम देश की शान बोलेंगे। है। हर हर महादेव बोलेंगे, वाहे गुरु बोलेंगे, अल्लाह अकबर बोलेंगे, जय जय अल्लाह अकबर बोलेंगे। बिल्कुल ये बोलेंगे। जय श्री राम नहीं बोलेंगे। जय श्री राम बोलेंगे, हर हर महादेव जय बोलेंगे, श्री राम नहीं सब बोलेंगे। यही तो भारत की जय श्री संस्कृति राम है। बोलिए। मैं सिख गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, मैं मस्जिदों मोदी में जी का जाता हूँ, धन्यवाद मंदिरों में कीजिए एक जाता हूँ। बार। काय मोदी जी का का धन्यवाद? राशन मोदी जी का खा रहे हैं और धन्यवाद नहीं अरे बोलेंगे। भैया मोदी जी हम राशन नहीं लेते हैं, हैं? जाके चेक कराइए। तो 5 किलो राशन आप दाल आएगा घर में। राशन 5 किलो भैया लेते हैं, राशन हम नहीं लेते हैं। धन्यवाद कुछ नहीं नहीं, बोलेंगे। देखिए, हम देश की जनता की आवाज हैं और जनता की आवाजों पे हमेशा लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए। इस देश में ना अजान बंद हुए और नहीं हिजाब।